नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं समीक्षा न्यूज नेटवर्क। इस समय आज हम आपको एक बड़ी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम सिद्धार्थ उपाध्याय है। आपको बताएं, ये तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन आज आपको इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो पहले तो सिद्धांत जी के बारे में हम आपको थोड़ा कुछ बताएंगे, जो कि आपको बता दें, ये जो है फाउंडर एंड जनरल सेक्रेटरी है स्टेयर्स फाउंडेशन, जो कि आज इसी स्टेयर्स फाउंडेशन के तहत कुछ लॉन्च भी होने वाला है, वो भी अभी आपको आगे बताएंगे। उसके बाद जो है ये मेंबर है गवर्निंग काउंसिल, जो कि 2017 से 2020 तक रह चुके हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और एक सोशल एंटरप्रेन्योर है। तो अब इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या कुछ इन्होंने सोच के इस जर्नी में कदम रखा, तो पहले इनकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। तो सर, क्या कुछ सोच के मतलब इस फील्ड में आए, और क्या उस टाइम क्या दिमाग में चला था? देखिए, बड़ा बड़ा गहरा सवाल है और बड़ा जाती सवाल भी है। मैं 19-20 वर्ष का था जब जीवन में कुछ करने की सोच रहा था, और बहुत सारे विचार मन में आ रहे थे कि जैसे 19-20 वर्ष के एक युवक के मन में होता है कि ये बिजनेस करना है, ये नौकरी करनी है, ऐसे आगे बढ़ना है, समाज में ऐसा नाम करना है, XYZ। बट एक व्यक्तिगत बातचीत के दौरान एक हमारे ही कोई जानने वाले थे, उनसे और 2-3 और लोगों से कुछ इस तरीके की बात हुई, जहाँ पे हमारी जो चर्चा हुई वो हुई समाज को साथ लेके चलने पे। किस प्रकार वन always grows with the society, but sometimes we forget all the contribution society has done towards our own existence and growth, and the way we are packaged as humans, all of us, every individual I'm talking about. So अब ये एक विषय था जिसमें बातचीत होने लग गई, and suddenly something struck to my mind, that while I'm able to take a decision that I have got 4-5 options in front of me, I could choose one, किस डायरेक्शन में मैं जाऊं, मैं इस लायक हुआ कैसे। और जब मैं उसके पीछे और परत दर परत जाने लग गया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भी एक आम बच्चे की तरह बड़ा एग्रेसिव था और गलतियां भी कर रहा था, परेशान, मतलब आप फंसते भी हो, डांट भी पड़ती है आपको, आप बाहर भी उससे निकलते हो, कभी कभी आपको लगता है कि भाई अचानक से आप फुल स्टॉप लग गया आपकी लाइफ में, बट इट डजंट हैपन दैट वे। एक 13 साल का बच्चा, 14 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, कई बार उसके मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि सब रुक गया, सब खत्म हो गया, बिकॉज आई मीन शी इज एबल टू थिंक ओनली लाइक अ 14-year-old गर्ल। बट चूंकि मैं स्पोर्ट्स में था और मैं उस माहौल में पल रहा था, मेरा पीयर ग्रुप उतना स्ट्रांग था, मेरे कोचेस वैसे थे कि मैं हमेशा उन डिसीजंस से या उन परेशानियों से अपने खुद के डिसीजंस लेके बाहर निकल पाया, बिना विदाउट मेकिंग अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई अबाउट इट। सो लॉट ऑफ कैलकुलेशन वुड गो इनटू अ माइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन नेचुरली। और बड़ा प्रैक्टिकल होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है, उसको शरीर अपना ठीक रखना आता है, दिमाग ठीक रखना आता है, उसको पता है कोई भी चीज आपको आपकी परफॉर्मेंस में रोक सकती है। तो ये सब विचार मन में था। मैंने कहा यार, ये चीज तो बड़ी अच्छी है, अगर आप सिर्फ खेल के मैदान में हो तो a lot of inner engineering happens because of it. And I thought, why not do something in sports while I'm working on my own career and career path? And I was very confident that I'll do fine in life. So समाज को साथ लेके चलना है, और मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मुझे खुद आता है, for which I don't have to go to people. And I understood sports fairly well. I understood the nuances of running something like that. I think every kid understands. And that's where the thought comes. आई थिंक आपका अगला सवाल होगा कि स्टेयर्स नाम क्यों रखा, तो मैं उस पर भी आ ही जाता हूँ जिससे कि हम थोड़ा समय बचा सकें आपका। दूसरी चीज जो मेरे मन में हमेशा थी, जो हर स्पोर्ट्स पर्सन के मन में होती है, वो इज्जत सबकी करता है, बट उसको गॉडफादर्स बहुत पसंद नहीं होते। उसको लगता है कि भाई मैं अपने दम पे आगे बढ़ूंगा। और वो एक विचार मेरे मन में था कि हम जब भी कोई सोशल एंटरप्राइज खोलें, या जब भी हम कुछ ऐसी व्यवस्था का निर्माण करें जहां पे सबके आगे बढ़ने के लिए कोई चीज, वहां पे हम बहुत पेट्रन की तरह नहीं आना चाहते। हम अपना काम कर रहे हैं, our job is to manage the environment, and we'll manage the environment and we'll allow the kid to take her own decisions and decide whether she wants to go up or down, because that's a very personal call. And जैसे जैसे आपको जीवन में सवाल सोचने के और उनके जवाब आने लग जाते हैं, वैसे वैसे आप लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ते रह जाते हैं। अल्टीमेटली आज जो प्रधानमंत्री हैं या बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो लोग देश को चला रहे हैं, सब बच्चे थे, एंड दे आर एबल टू टेक गुड डिसीजंस फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो उनकी अपनी व्यक्तिगत
खुशूसियात हों। तो ये विचार था, हमने कहा फिर इसका नाम हम सीढ़ियां रख देते हैं, दिस इज फॉर एवरीवन। आई मीन वी आर नॉट गोइंग टू एक्ट लाइक गॉडफादर्स, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड एटमॉस्फेयर एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन, एंड लेट अस सी इन दिस कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर which player becomes a better human being and which player becomes a better player and performer. So that's how the idea of stairs came in nutshell. जैसे सिद्धांत, हर एक इंसान की ना एक इंस्पिरेशन होती है, कि आपका इंस्पिरेशन कौन रहा पूरे इस फील्ड में? जब से आपने सोचना शुरू किया, किसी ना किसी से तो आप इंस्पायर हुए होंगे। बहुत लोगों से इंस्पायर हुआ मैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा लोगों से इंस्पायर हुआ। I don't want to give credit to one person. I think I'm a die-hard fan of my mother, my father, my grandparents, my wonderful relatives that I was given by God. उसके बाद बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे, बड़े अच्छे टीचर्स बने, आपसे मैं कुछ सीख के जाऊंगा आज। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक आदमी को इंस्पिरेशन बना के उस नाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, बिकॉज उसकी अपनी जद्दोजहद है जीवन की, और बहुत सारी चीजें आपको लोगों के बारे में नहीं पता होती, सिर्फ वही पता होती हैं जो दिख रहा है उनके बारे में। So while I have been inspired by who's who in the world, and I keep getting inspired every day, I think our targets, our journey, everything keeps changing. It's very evolving. It's very dynamic in nature. आपने अपने लाइफ में काफी कुछ अचीव किया, बहुत सारे पुरस्कार लिए, जो कि अब 2016 में आपने एक पुरस्कार लिया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो उस टाइम पर मतलब एक होता है ना फीलिंग इंसान की, क्या फील हो रहा था उस टाइम पे आपको? देखिए, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मुझे लगता है इससे बड़ा पुरस्कार तो है नहीं देश में कोई, और देश के राष्ट्रपति से राष्ट्रपति भवन के अंदर उस पुरस्कार को उठाना, और खास करके ऐसे माहौल में जहां पे आपका नाम रिकमेंड किया गया हो, वहीं से जहां आपने उसके लिए कोई बहुत ज्यादा भागा दौड़ी ना की हो। सो बहुत अच्छा महसूस हुआ। आई थिंक बहुत ही गौरवान्वित हम लोग महसूस कर रहे थे, पूरी संस्था बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही थी। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस थॉट को, जिस विचार को लेके हम लोग चले थे सन 2000 में, उसको फ्रैक्टिफाई होने में करीब 14 साल, जो कि एक लाइफ टाइम कहा जाता है। 2014 में जब सरकार बदली और जब नई सरकार आई, तो इनको स्पोर्ट्स, यूथ और ग्रास रूट्स की बात, डेवलपमेंट की बात समझ में आई। और वहां पे जब उन्होंने जब इस चीज को थोड़ा वे किया या रिसर्च उस पर किया, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा कोई था भी देश में इतने ऑर्गेनाइज लेवल पे इन बातों को करने वाला। तो मुझे लगता है वो रिकॉग्निशन ने ज्यादा हमको कॉन्फिडेंस दिया, और जो अवार्ड है वो तो मोमेंटरीली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। सो यकीनन हमको भी बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आज आप लॉन्च करने जा रहे हैं स्टेयर्स फाउंडेशन के तहत वन इंडिया वन गोल इनिशिएटिव इन जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मतलब नहीं है कुछ। जम्मू एंड कश्मीर जो है वो देश का ताज है। अगर हम 1 से लेकर 10 की गिनती करें, 100 की, 1000 की गिनती करें, तो एक जम्मू और कश्मीर ही है। करीब 5 साल के सबैटिकल के बाद हम लोगों ने 2023 में एक भारत एक लक्ष्य, वन इंडिया वन गोल लॉन्च किया। वाईओजी लॉन्च करने का मुख्य मकसद ये था कि जिस विचार को हम लेके चले थे, वो विचार एक 2014 तक, 14 साल में प्रधानमंत्री के आने के बाद या नई सरकार या नई सोच के आने के बाद उस विचार को एक्सेप्ट किया गया। फिर अचानक से बहुत ज्यादा उसमें कन्वर्सेशन होने लग गई, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, बहुत ज्यादा उस पे पॉलिसीज फ्रेम होने लग गई, a lot of new stakeholders started participating। तो खेल बहुत बड़ा हो गया, उसका कंटेंट का लेवल बढ़ गया, जबकि देश उसके लिए तैयार नहीं था। हम भी यकीनन तैयार नहीं थे, बिकॉज देयर इज अ वे वी वर ऑपरेटिंग एंड एक्टिंग एंड रिएक्टिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। फिर 2014 में हम लोगों ने स्टेयर स्कूल फुटबॉल लीग लॉन्च किया, जो कि प्रेमाइज बना जो खेलो इंडिया चल रहा है। उसके पहले हमने एक फॉर्मूला तैयार किया कि अगर खेलों को पॉपुलर बनाना है तो आपको जो 17 लाख स्कूल्स हैं, अब तो शायद और भी बढ़ गए हैं, 20 लाख के आसपास नंबर्स हम क्लेम करते हैं, तो 33-34 करोड़ बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, अगर आप उनके लिए एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम लेकर आ पाए तो एकदम से एक सर्टेन इम्पेटस इसको आप दे सकते हैं, सर्टेन पिवट आप दे सकते हैं इसको। उस विचार के साथ हम लोगों ने एसएसएफएल लॉन्च किया था। वो 14 से 18 चला,
4 साल का टेन्योर था, दैट प्रैक्टिकली चेंज द वे स्पोर्ट्स वाज एंड ग्रासरूट स्पोर्ट्स वाज सीन इन द कंट्री एंड इन द स्कूल्स। फिर 18 में 18 19 20 में एसआई के बोर्ड पे था, खेलो इंडिया के फाउंडिंग टीम में था। हम लोगों ने उस चीज़ों को ड्राफ्ट किया, बनाया, होते हुए देखा। अब फिर मैं फिक्की का को चेयर था स्पोर्ट्स का, तो एक ट्रेड का और द कॉर्पोरेशंस का, कॉर्पोरेट्स का, उनका भी एक पर्सपेक्टिव देखने को मिला। इन सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने वे किया तो हमें रियलाइज हुआ कि जितनी चीज़ें अभी तक इकट्ठी की गई थी और की गई थी, वो 19-20 तक वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। आपको एक नए भारत का, नए स्टेयर्स का निर्माण करना पड़ेगा, जो एक नई कन्वर्सेशन को आगे लेके चले, बिकॉज न्यू स्टेक होल्डर्स वुड कम, एंड दैट इज वेयर वी क्रिएटेड द फॉर्मूला ऑफ वन इंडिया वन गोल। और ये एक 20 साल का फॉर्मूला है जो अगले जिसका ये पहला साल ही हुआ है, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया पूरे देश में। करीब 462 से भी ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक आज तक शायद 480 या 85 डिस्ट्रिक्ट हो गए हमारे में हम स्टैब्लिश हुए। 2 लाख से ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट इस साल किया। तो वो पूरे फॉर्मूले को जब हमने सेट कर लिया दिल्ली बैठ के और पूरे देश में 26 स्टेट्स में फैला के, तो आज ये हमारा पहला स्टेप है। हम ऑर्गेनाइज्ड स्टेट चैप्टर्स लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं, जिसमें चीजों को और क्वांटिफाइबल बनाया जा सके और प्रेडिक्टेबल बनाया जा सके, एंड दैट इज वेयर वी आर। एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, अगर किसी भी पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स आजकल स्पेशली फोकस करते हैं कि स्टडीज, तो बच्चों का रुझान होता है कोई ना कोई मतलब फील्ड में, कोई ना कोई गेम में उनका रुझान होता है, लेकिन पेरेंट्स कहते हैं फोकस कि बच्चों को पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो मतलब उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई तो अपनी जगह जरूरी है, बट एक खेल की तरफ अगर बच्चा जा रहा है तो पेरेंट्स मना करते हैं, उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आप भी खेलिए, स्टेप आउट एंड प्ले, स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स, विद योर पीयर ग्रुप, नो मैटर व्हाट इज योर एज। आप जिन बच्चों की बात कर रहे हैं उनके पेरेंट्स यूजुअली अपने 20s 30s और मिड 40s में होते हैं। बिल्कुल यंग एज है। दिस इज द एज व्हेन यू स्टार्ट कमिंग आउट, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, योरसेल्फ। सो मुझे लगता है बच्चों से पहले तो आपको स्टेप आउट करके रोज 1 घंटे कम से कम खेलना चाहिए, हफ्ते में आपको 6 से 7 घंटे। और अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको मेरे इस जवाब की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि सिर्फ उस एक माहौल से आपकी मेंटल, फिजिकल, सोशल, तीनों इंजीनियरिंग अपने आप होती है। नंबर 1। नंबर 2, आपका बच्चा कितनी देर पढ़ लेगा दिन में, और पढ़ने का क्या है? वो ऐसा तो कोई चीज है नहीं कि वो दिमाग में उसको स्टोर करता चला जाएगा। ऐसा वो एक वर्चुअल नोशन है, या नोशन तो वर्चुअल ही होता है। आप अगर अपने बच्चे को खेलना अलाउ करते हैं तो वो हर तरीके से पढ़ाई में भी आगे बढ़ने में सक्षम होगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि पढ़ाई के कॉस्ट पे आपको स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में आप स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस बार हमारे एक उत्तर प्रदेश के टॉप ब्यूरोक्रेट हैं, वो ओलंपियन बने पैरा गेम्स में। तो ये पढ़ाई की आड़ में हम कुछ न खेलें, न खेल की आड़ में हम पढ़े, न परिवार की आड़ में हम सोशली लोगों से न मिलें। मुझे लगता है कि ये जो नया भारत है उसमें अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा हैं कि लोग इन विचारधाराओं से बाहर आ सकते हैं और पूरे विश्व के साथ कंधे से कंधा मिला के एक वसुधैव कुटुंबकम की जो थ्योरी हम लोगों ने शायद या जैसा पुरानी किताबों में लिखा है और कई बार जिक्र होता है, पूरा विश्व एक परिवार की तरह ऑपरेट कर सकता है। वी कैन ऑलवेज लुक एट सम पॉजिटिविटी एंड मूविंग फॉरवर्ड। एक लास्ट सवाल आपसे, मंदिरों के शहर जम्मू में आया है, यूथ जो है, यूथ की बात करें तो आजकल यूथ जो है ड्रग्स की तरफ एडिक्टेड हो रहा है, और खेलने का भी रुझान है, पढ़ने का भी रुझान है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी लत लग जाती है जिससे वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहा। उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? देखिए, ड्रग्स, सिगरेट, शराब हर तरीके से गलत है। 2 नेचुरल चीजें हैं जिसकी वजह से आप ऑपरेट करते हैं, एक है हवा और एक है पानी। इसको नेचुरली समझिए, ज्ञान की आवश्यकता इसमें आपको भी नहीं है और न मैं आपको देने के मूड में हूं। आप जब सिगरेट पीते हैं या किसी भी तरीके का स्मोक करते हैं तो जो हवा आप अंदर ले रहे हैं शरीर के अंदर, आपने उसको दूषित कर देते हैं। और जब हवा को दूषित करते हैं, हवा पे डिपेंडेंट नहीं है आप। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट एयर नोज हाउ टू प्यूरिफाई इटसेल्फ। व्हेन इट प्यूरिफाइज इटसेल्फ, इट ट्रबल्स यू, सो यू बिकम unwell. You stop thinking properly. Same goes with water. When you have alcohol, that water gets diluted, that water changes its form. फिर जो आपके शरीर में जाती है, फिर वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करती है। तो भाई, एक कमरे में अगर 4 लोगों को बिठा दीजिए और उनको लड़ाई करने लग जाए तो वो कमरे का माहौल तो खराब होगा ही, उसी तरह आपके शरीर का माहौल खराब होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिगरेट, शराब, ड्रग्स
दे डोंट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ, दे एक्चुअली रिप्रेजेंट द वीकनेस। और आप युवा हैं तो मैं बहुत आपको बहुत ज्ञान नहीं दूंगा, आपका एटीट्यूड ही देश का एटीट्यूड बनेगा। तो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप मजबूत हैं तो देश मजबूत है, अगर आप कमजोर हैं तो देश कमजोर है। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा, डिसीजन आपकी है। आपको अगर उसको लेना है तो आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि आप कितनी बुरी तरह काल के गर्त में जा रहे हैं, खुद को भी परेशान कर रहे हैं, सोसाइटी को भी परेशान कर रहे हैं और देश को भी परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको ऐसा काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत जी आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ। इस समय हमारे साथ सिद्धांत जी मौजूद थे जिन्होंने आज हमें स्पोर्ट्स के बारे में काफी ज्यादा जानकारी दी और यूथ के लिए भी काफी अच्छा मैसेज दिया और उन पेरेंट्स के लिए भी काफी अच्छा मैसेज दिया जो पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को रोकते हैं खेलने से और पढ़ाई के नाम पर जो है पढ़ाई कीजिए, स्पोर्ट्स में ना जाइए, और अगर स्पोर्ट्स में जा रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धांत जी ने सब कुछ आज समीक्षा न्यूज नेटवर्क के माध्यम से सभी जनता को जो है आज समझाया। तो जरूर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और अपनी कुछ राय हो और आज आपने इस इंटरव्यू से क्या कुछ समझा, जो बच्चे इस समय देख रहे हैं उन लोगों ने आज इस इंटरव्यू से क्या कुछ समझा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में और मुझे बताइएगा कि आज आपने सिद्धांत जी से क्या कुछ सीखा। तो ऐसे ही और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए जुड़े रहेगा समीक्षा न्यूज नेटवर्क के साथ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट को दीजिए इजाजत। नमस्कार।